Today we're going to look at proverbs that show our Lord Jesus as the friend of sinners. और आज हम लोग नीति वचन से ये देखने वाले हैं कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है पापियों का दोस्त है। इसके रूप में हम लोग आज चर्चा करेंगे। For introduction, we read Matthew 11 verse 19, where he is called the friend of sinners. और आइए उदाहरण के लिए हम लोग जो है इसका रेफरेंस को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 11:19. 11 का 19 को पढ़ेंगे। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। The Lord will bless his word. प्रभु इस वचन में आशीष देवे। In that verse in Matthew, we see two of the titles that we see in the book of Proverbs that the Lord Jesus is called. He's called wisdom, he's called the friend as well. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उस वचन में हम लोगों ने जो देखा वहां पर दोस्त के रूप में कहा गया है और बुद्धि के रूप में भी प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है। Let us turn to, we're going to look at 7 proverbs that show the Lord Jesus as the true friend that we have. और आइए हम लोग नीति वचन से 7 ऐसी बातों को देखें कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा दोस्त है और वो हमारे बीच में है। इस बात को हम लोग चर्चा करेंगे। Firstly, let us look at the Lord Jesus as the loving friend. Proverbs 17 verse 17. आइए नीति वचन उसका 17 अध्याय को 17 पद को देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह एक प्रेमी दोस्त है, प्रेमी एक साथी है, उसके रूप में हम लोग देख सकते हैं। मित्र सब समय से प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। A friend loves at all times. That is the friendship the Lord Jesus has shown to us. और एक दोस्त क्या करता है, हर समय अपना दोस्त को जो है वो प्रेम करता है, और वही प्रेम को ही हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिखाया है। We see this illustrated in John 13 verse 1. और इसका उदाहरण हम लोग जो है यूहन्ना उसका 13 अध्याय पहला पद में हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना 13 अध्याय पहला पद। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। You read verse 2 as well. दूसरा पद को भी पढ़ लेते हैं। और जब शैतान सामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय। We all know this story of the Lord washing his disciples' feet. और इस कहानी को हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का पांव को धो रहे हैं। We know how it illustrates the spiritual cleansing by the word of God day by day as believers. और हम लोग इस बात को जानते हैं कि विश्वासी होने के नाते जो है प्रत्येक दिन रोज बार रोज हमें कैसे जो है नम्र होकर के आगे बढ़ना है, इस बात को हम लोग सीख सकते हैं। That's what the Lord was explaining to Peter, that he did not know, but he will know afterwards why the Lord Jesus did this. और इसीलिए पतरस को ये बात को समझा रहे थे कि तुम जो है इस बात को अभी नहीं जानते, लेकिन आने वाला समय में इस विषय में तुम जान सकते हो करके पतरस को यीशु मसीह बताते हैं। When he goes to heaven and he becomes our great high priest, he will be involved in this ministry using the Holy Spirit and the Word of God to correct us and cleanse us as Christians in our walk. और जो है प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा में उस सिंहासन पर जब बैठेंगे और जो महायाजक महाराजा बनेंगे, उसके बाद तुम क्या करने वाले हो, वो जो है पवित्र आत्मा के जरिए आपको और मुझे इस्तेमाल करके लोगों का
वचन को इस्तेमाल करके लोगों को सुधारने वाले हैं। In John chapter 12, verse 3, we read about the feet of the Lord Jesus. We read how Mary put the expensive perfume on his feet. और हम जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 3 पद में इस बात को पढ़ सकते हैं, मरियम ने कैसा प्रभु यीशु मसीह का पांव को अभिषेक किया था। What a contrast between his feet and the feet of the disciples and our feet. और यहाँ पर एक बहुत बड़ा भेद को हम लोग देख सकते हैं, यीशु मसीह का पांव, चेलों का पांव और हमारे पांव में बहुत बड़ा अंतर व भेद को देख सकते हैं। Just before his death, she anointed him for his burial. His whole life was a fragrant life to God. His feet were fragrant feet. He never sinned. He brought joy and pleasure to God. और हम लोग देखें तो फिर जो है मरने के पश्चात व मरने से पहले हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पांव जो है सुगंधित हो गया था। और अपना जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में देखें तो कभी उन्होंने पाप नहीं किया। अपना जीवन में भी परमेश्वर के लिए एक सुगंधित द्रव्य के समान खुशबूदार प्रभु यीशु मसीह थे। As the Lord said to Peter, we are already washed when we are born again, but we need our feet washed because we pick up defilement in this world. और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, हम सब के सब धुले हुए हैं। जब हमने उद्धार पाया, हमारे पापों से हम धुल चुके हैं, लेकिन हमारे पांव जो है रोज जब हम लोग चलते हैं व रोज जो है हम पाप में गिरते हैं, इसीलिए हमारे पांव को शुद्ध करना व धोना जरूरी है। In John 13, 1-3, what we have emphasized is what the Lord knew. He knew these things before they were going to happen to him. और प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना की सुसमाचार उसका 13 अध्याय पहला पद से लेकर के 3 पद में कौन सी बात को महत्वता देते हैं, वहां पर आने वाला समय में जो घटना होने वाली है उस विषय को जानते थे और प्रभु यीशु मसीह उनके पांव को धो रहे थे। He knew his hour had come, the terrible hour for which he came into this world, that hour when he would die on the cross. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे, वो घड़ी आ पहुंची है। वो घड़ी कौन सी है, कौन सा वक्त में व किस वक्त में प्रभु यीशु मसीह मरने वाले हैं, इस समय को प्रभु यीशु मसीह जानते थे। He knew Judas had already agreed to betray him. और इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यहूदा जो है प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने पर वो सहमति जता लिया है, बस सहमति उसने कर ली है, इस बात को यीशु मसीह जानते थे। We're going to see how much pain this caused his heart to be betrayed by Judas. What grief. और हम लोग इस बात को देखने वाले हैं कि यहूदा ने जब प्रभु यीशु मसीह को धोखा देते हैं, यीशु मसीह कितना दुख और तकलीफ अपना मन में और जीवन में महसूस करते हैं। He knew that the Father had given all things into his hands. और इस बात को प्रभु यीशु मसीह जानते थे, पिता मेरे हाथ में सब कुछ देकर है। He knew that he has come from God, and the fifth thing is he knew he was going to God. These are the things he knew. और इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो पिता परमेश्वर से आए हैं और पिता परमेश्वर के पास जा रहे हैं। इस सब बातों को यीशु मसीह जानते थे। And this shows us how great was his humility when we realize how great is the glory God was going to give him. और जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो जो है यीशु मसीह की उस नम्र महानता की नम्रता को आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है कैसे महान नम्र परमेश्वर है। He would do the work of a slave. He would even wash the feet of a traitor. और देखिए कि एक दास के जैसा प्रभु यीशु मसीह काम करने वाले हैं, एक धोखेबाज की पांव को भी यीशु मसीह धोने वाले हैं। He was the only one who walked on this earth who was never taken by surprise. He knew exactly when his hour was going to come. He was walking according to God's timetable. और एक ही एक दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति जो है उनका घड़ी कब आएगा वो सब कुछ को जानते थे। अचानक से कुछ घटना होती थी तो आश्चर्य हो जाने वाली विषय जैसा नहीं था, वो सब कुछ पहले से ही जो उनके जीवन में होने वाली है हर एक घटनाओं को यीशु मसीह जानते थे।
and he was departing out of this world to the Father, it tells us. और वो इस बात को कहते हैं कि वह छोड़ करके परमेश्वर जा रहे हैं। He made the world, but sin had made it this world that was going to reject him and murder him. परमेश्वर ने संसार को बनाया, उसने संसार को बनाया, लेकिन संसार व पाप ने संसार को बनाया और ये संसार उसको तिरस्कार करने वाली है। It doesn't say he's departing out of this world to go to heaven. It says he's departing out of this world to go to the Father, because that is what delighted his heart. He was going to be back with his Father at the right hand. और इस बात को यहाँ पर नहीं कहा गया है कि यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे हैं, बल्कि अपने पिता के पास जा रहे हैं। उसका मतलब आप देखिए कि जो है उनका दिल कितना खुशी से मगन नहीं हो गया हो कि अपने पिता के पास यीशु मसीह जा रहे हैं। And so we come to this verse which now says, having loved his own which are in the world, he loved them unto the end. और हम लोग क्या देख सकते हैं, इस संसार के पापियों को उन्होंने प्रेम किया, और वो प्रेम कब तक, ना जो है अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया है। Remember, this is the upper room ministry where the Lord reveals to them that he is their friend. और इस बात को आप लोग स्मरण करिए कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, जब ऊपर वाला कोठरी व ऊपर वाले कमरे में वे लोग जब बैठे हैं, उसी वक्त में इस रहस्य को बताते हैं, इस भेद को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके दोस्त हैं, मित्र हैं। Remember, this is the ministry where he says in John 15:13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. And he calls them his friends. और आप देखिए यूहन्ना की सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 13 पद में क्या बताते हैं यीशु मसीह कि जो है सबसे बड़ा प्रेमी किसी का नहीं, और कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण को दे दे। So we can see these verses in John's Gospel illustrate that proverb that tells us a friend loveth at all times, because here it says he loved them to the end. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर एक दोस्त, एक मित्र जो है क्या करता है, ना अपने दुश्मनों को भी और फिर अपना दोस्तों को भी अंत तक वो प्रेम करता है। और वही बात को ही नीति वचन में हम लोग देख सकते हैं, ना एक मित्र जो है अपने दूसरे मित्र को अपना जीवन के अंत तक वो प्रेम करता है। What does it mean he loved them unto the end? और अंत तक उनको जो है अपने मित्र को उसने प्रेम किया, इसका अर्थ क्या है? The Greek word can mean to the uttermost. और ग्रीक भाषा में जो है अंत तक का मतलब क्या है, ना अपना जो है जितनी सामर्थ्य है, जितना हो सकता है उतना तक प्रेम करना, उसका ग्रीक शब्द का अर्थ परिप्रकाश करता है। Yeah, to the greatest possible extent he loved them. और क्या होता है, अपना जो जितना हो सकता है, मतलब जो है जितनी सामर्थ्य है, अपना जितनी ताकत है उतना तक प्रेम करना। I know that is how many understand it, but the word is translated more times as the end, at the end of a certain time. और ये शब्द मैं जानता हूं, लेकिन ये जो शब्द है इस तरीके से अनुवाद किया गया है, अंत तक मतलब जो है आखिरी तक, इस तरीके से इस वचन को व शब्द को अनुवाद किया गया है। And I think that's what it's saying here. Throughout his time with them in this world, he always loved them. And now even at the end, as he was leaving this world, he still loved them. और यहाँ पर वही बात को ही हम लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन काल के अंत तक भी प्रेम किया, मरने से पहले भी, समय खत्म होने वाली थी, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। We see this because these things we've just read show us what was in the mind of the Lord, all the sufferings he was going to suffer very soon. And yet he's not thinking of himself. He's thinking of his disciples and showing love to them. आप इस बात को समझने का प्रयास करिए
प्रभु यीशु मसीह सब विषय को जानते थे। वो विषय कि जो है वो मरने वाले हैं, वो कष्ट उठाने वाले हैं, ये सब विषय को जानते हुए उन सब बातों का चिंता ना करके अपने संगी में, अपने संग में जो चेले लोग थे उनके विषय में सोचते हुए, विचार करते हुए प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करते हैं। How wonderful that even though his mind would be occupied with the most terrible things he was going to suffer very soon, that no man has ever suffered, and yet he's not thinking of that. He's thinking more of his friends and even becoming like a slave and washing their feet. That is how much he loved them, even at such a time. और आप देखिए उनका मन में जो है कितना बड़ा बोझ है, कितना बड़ा जो है दर्द की घटना आने वाली है, वो कष्ट उठाने वाले हैं, वो दुख उठाने वाले हैं, वो मरने वाले हैं। ये सब विषय अपना मन में होते हुए भी इन सब चीजों को ना सोचते हुए अपने साथ जो चेले लोग थे उनसे वो प्रेम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, फिर भी क्या करते हैं, दास के समान होते हुए उनकी पांव को यीशु मसीह धोते हैं। So at the time of his own great sorrows, he was still loving his friends to the end. He was a friend that loveth at all times. और हम लोग क्या देख सकते हैं, उनका जीवन का अंत के समय में भी होते हुए दुख का जो परिस्थिति आने के बावजूद यीशु मसीह अपना दोस्तों को जो है क्या कर रहे हैं, ना प्रेम कर रहे हैं। एक दोस्त क्या करता है, अपना जीवन के अंत तक भी अपना दूसरा दोस्त से वो प्रेम करता है। It is true that he does love to the uttermost. ये बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह आखिरी तक और जो है जितना हो सकता है उतना तक प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। And it's true here that at the very end, when he should have been thinking of his own sufferings, he was thinking of his disciples' needs. और ये बात भी सही है कि जो व्यक्ति अपना दुख और कष्ट के विषय में सोचने का जो वक्त होता है, ऐसे वक्त को जो है क्या करते हैं ना, अपने दोस्तों के विषय में, अपने मित्रों के विषय में वो सोचते हैं। And we see how great his love is, because he even washed the feet of Judas, though he knew this man had betrayed him. और अब उनका प्रेम को आप सोच करके देखिए, भले ही यहूदा को यीशु मसीह जानते थे कि यही वो व्यक्ति है, मुझे धोखा देने वाला है, फिर भी उसकी पांव को यीशु मसीह धोते हैं। Verse 18 gives us one of the most wicked things in the whole of Scripture. और यदि हम लोग देखें 18 पद में एक सबसे बड़ा जो है दुश्मनी वाली बात जो है दुष्टता की बात के विषय में हम लोग जो है 18 पद में पढ़ सकते हैं। You will not get more ingratitude and wickedness than what you see in this verse. और आप लोग जो है क्या देख सकते हैं, जो वचन में, इस वचन में आप लोग देखते हैं, उससे बढ़ करके आप और कोई विषय को नहीं देख सकते। Look at what it says. आइए 18 पद को पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया है। यूहन्ना 13 का 18 में John 13:18. हाँ, John 13:18. ओके, यूहन्ना उसका 13 का 18। मैं तुम सबके विषय में ये नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात। As the Lord was washing his feet, in the heart of Judas, he was wanting to lift up his heel and crush the head of the Lord Jesus. That was on the heart of Judas. और आप देखिए कि जो है इस घटना को आप देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदा का पांव को जब धो रहे थे, यहूदा क्या करने वाला है, अपना पांव को उठा करके प्रभु यीशु मसीह का सिर को कुचलने वाला। And what Judas wanted to do to the Lord Jesus, it was Satan wanting to do to the Lord Jesus what God said will happen to Satan. Genesis 3:15. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
God had said Satan's head will be crushed, but Satan was trying to crush the head of the Lord Jesus by using Judas. और आप देखिए शैतान का सोच और विचार क्या थी। यहूदा का पांव को इस्तेमाल करके यीशु का सिर को कुचलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रभु का वचन यह उत्पत्ति उसका 3:15 में क्या लिखा गया है कि तुम जो है उसकी एड़ी को जो है काटोगे, लेकिन वो तुम्हारा सिर को कुचलेगा करके बताया गया है। Yes, it was Satan who would be crushed by the work of Christ on the cross and his resurrection. और क्या होगा, न प्रभु यीशु मसीह ही शैतान का सिर को कुचलेगा, कहां पर, उस क्रूस पे टांगे जाकर मर करके पुनरुत्थित होकर के उस शैतान का सिर को प्रभु यीशु मसीह कुचलेगा। Now you understand why this verse is so terrible, because the Lord was so humble, washing this man's feet, even though he knew he had walked with those feet to the house of the high priest to betray him, and he still washed his feet. And this man was thinking of crushing the head of the Lord Jesus. और आप देखिए ये जो वचन है क्यों अति भयानक वचन है, क्यों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कितना नम्र हो करके इस व्यक्ति का पांव को धो रहे हैं, जो व्यक्ति के उस महायाजक का घर पे वो चल करके जा करके प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला है, और यही व्यक्ति है जिसका पांव को यीशु मसीह धो रहे हैं, उसी पांव से यीशु मसीह का सिर को कुचलने का प्रयास कर रहा है, और उसी का पांव को यीशु मसीह धो रहे हैं। The Lord had showed him nothing but love all those years he had known him, and yet he rewarded the Lord with so much evil. He is truly one of the most evil men who ever lived. और आप देखिए भले ही प्रभु यीशु मसीह उसका दिल को जानते हुए उसको जो है प्रेम किया है, ऐसा दुष्ट, ऐसा क्रूर व्यक्ति जो संसार में पहली बार किसी ने जिया होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह प्रेम कर रहे हैं, भले ही उसकी दुष्टता और षड्यंत्र को प्रभु यीशु मसीह जानते थे। Remember when the Lord rose from the dead in Luke 24, he told his disciples to preach the gospel. He told them to begin at Jerusalem to preach the gospel. Begin with the very people who murdered him and crucified him. और देखिए प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होकर के क्या कहते हैं, न सुसमाचार जो है यरूशलेम से ही प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को आज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग जो थे यीशु मसीह को क्रूसार्पण किया था और उन्हीं लोगों से ही सुसमाचार शुरू होना चाहिए करके यीशु मसीह बताते हैं। You think how the Lord gave Judas the sop to eat in his mouth to show the ultimate friendship and kindness to him, and yet that man would do such evil in betraying the Lord. इसने मुंह से जो है व्यक्ति क्या किया है, न उस रोटी को उसी मुंह से जो है प्रभु यीशु मसीह को तार किया है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हुए उस व्यक्ति को किया। Brother, if you can repeat that. या सो थोड़ा सा रेडी हो जाना, कोई ट्रांसलेशन करने की इशू और नेटवर्क बता आप रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। यस ब्रदर, प्लीज रिपीट योर। I repeat, the Lord gave the sop to Judas to eat, which is what a friend would do to someone. प्रभु ने यहूदा को वो भोजन खाने को दिया जो कि एक मित्र भोजन के समय अपने मित्र को देगा। And the people of Jerusalem crucified him. और यरूशलेम के लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। And yet he would tell his disciples that they should be the first to hear, God will forgive them. और फिर भी वो चेलों को बताते हैं कि वो पहले उस क्षमा को सुनने के लिए तैयार हों। Wonderful love, isn't it? We can never ever understand such a love. और एक अद्भुत प्रेम, ऐसे अद्भुत प्रेम को हम कभी भी नहीं समझ सकते, सुन भी नहीं सकते। Many years ago, I met an elderly man who was a believer. और बहुत साल पहले मैं एक दुनिया के जन को मिला जो कि एक विश्वासी है। He had fought in World War II in Burma, and he was captured by the Japanese.
Whether I'm not able to get you He was again. he was telling me he fought in World War II and he was Oh, captured by the Japanese. और वो उसने मुझे बताया कि उसने दूसरे महायुद्ध में काम किया और उसको जापान के लोगों ने बंदी बना लिया. The Japanese were very, very cruel to the Britishers. और जापानी लोग ब्रिटिशर लोगों के विरोध में बहुत ही क्रूर थे. They did not feed them, they starved them and made them work. और वो उनको भोजन भी नहीं देते थे, उनको भूखा रखते थे और उनसे काम भी करवाते थे. And sometimes tools would be missing when they are working, and the Japanese officer would say he's going to shoot everyone unless the person comes forward who stole it. और जब कभी कोई भी टूल या कोई औजार उनसे गुम हो जाता था तो जापानी अफसर उनको आकर के ऐसे डराते थे कि वो उनको शूट करके गोली मार डालेंगे जब तक कि जिसने वो औजार चुराया है वो वापस नहीं करता. And someone will step forward and the Japanese officer will beat him until he dies. और कोई जिसने वो चुराया वो आगे या आएगा या कोई दूसरा कोई आगे आएगा तो जापान का जो अफसर है उसको इतना मारता था कि उसको एकदम बुरी हालत कर देता था. And afterwards it would be discovered nothing was missing. It was a mistake the Japanese had made. और बाद में वो ये भी उनको समझ में आ जाता था कि कोई चीज गुम नहीं हुई है, ये तो जापानी लोगों की गिनती करने में कुछ गलती हुई है. But the person who stepped forward and said, I have taken it, he only did it to save the lives of his friends because he knew all of them would be killed. और लेकिन जिस जन ने ये कहा कि मैंने ये चुराया है, उसने चुराया तो नहीं था लेकिन अपने साथी का जीवन बचाने के लिए उसने दोष अपने ऊपर ले लिया क्योंकि ये जानते हुए कि सब लोगों को नहीं तो मार डाला जाएगा. He told me he saw this many times where someone would die in the place of others to save them. और उसने ये कहा कि उसने कई बार इस बात को देखा है कि किसी को बचाने के लिए कोई दूसरा अपने प्राण की आहुति चढ़ाता था. That's the greatest love, isn't it? Dying for your friends, as the Lord said. और ये एक महान प्यार है अपने मित्रों के लिए जो जैसा कि प्रभु ने कहा. How wonderful a friend we have in our Lord Jesus Christ, who died for us. When we are not his friends, we are his enemies, but he died for us. और कितना अद्भुत हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो कि हमारे लिए मरा. हम उसके दुश्मन से भी ज्यादा थे फिर भी वो हमारे लिए मरा. Now the second proverb I want to look at is Proverbs 18:24. और दूसरा जो प्रोवर्ब है वो मैं नीति वचन 18:24 Yeah. 18:24 नीति वचन. कोई भाई पढ़े इसे. 18 अध्याय 24 पद कोई भी भाई पढ़े फटाफट. मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है. Yeah. Jesus is the friend that sticks closer than a brother. He is the loyal friend. और प्रभु यीशु मसीह वो मित्र हैं जो कि भाइयों से भी बढ़कर के हैं. वो बहुत ही लॉयल किस्म के एक मित्र हैं. His love will never change, and he will never forsake those who put their trust in him. और उसका प्यार कभी भी नहीं बदलता. वो जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ते. We see this illustrated with Peter, don't we, who denied the Lord. और ये पतरस के बारे में जिसने कि प्रभु का इनकार किया उसके बारे में बताया गया है. In John 13:38, we read the Lord saying to Peter that he's going to deny him. और यूहन्ना 13 और 38 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि वो उसका इनकार करने वाला है. Peter said, I'll lay down my life for your sake. He said, will you lay down your life for my sake? He said, verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till thou hast denied me thrice.
और पतरस ने उसे कहा कि मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण दे देगा? मूर्ख, तब जब तक बांग नहीं देगा तब तक तू मेरे लिए 3 बार मेरे बारे में इनकार कर जाएगा। ब्रदर, मेक स्मॉल sentences please. Okay, no problem. Yeah. And so we learn that Peter denied the Lord 3 times. हम इस बात को देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार उसका इनकार किया। And he did it in front of the Lord, because the Bible says Jesus looked on him and Peter went out and wept bitterly. और उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने उसका इनकार किया, क्योंकि बाइबल में ये बताया है कि जब उसने तीसरी बार इनकार किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ झांक करके देखा। With oaths and curses he denied him, making a curse upon himself if he knew this man. और उसने कसमें खा करके अपने ऊपर श्राप लेकर के उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। उसने ये कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं इस जन को नहीं जानता। How painful this was for the Lord to hear. और कितना विश्वास योग्य प्रभु उसके लिए था। And yet the Lord appeared to Peter, especially we are told when he rose again from the dead, he appeared to Peter. और फिर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को मिले, उसको दर्शन दिया कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। And just as Peter denied the Lord 3 times, the Lord Jesus restored him. जिस तरीके से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार उसका इनकार किया, फिर भी प्रभु ने उसका मेल मिलाप अपने साथ कर लिया। And we know in John 21, we read that the Lord Jesus had prepared a fire and fish on there, and Peter came with the others to bring their fish to shore. और हम ये देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस झील के किनारे पर थे, उसने आग और मछली उसके ऊपर रखी हुई थी, भोजन तैयार करके रखा हुआ था जब पतरस उसके पास आए। And the fire the Lord Jesus made, it was a charcoal fire. It's the only other time we read of that fire is when Peter was around the fire denying the Lord. और जो आग प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जलाई हुई थी, वो कोयले की आग थी। और जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, उस समय भी वो उस आग के चारों तरफ, ऐसी आग के चारों तरफ बैठा हुआ था। To remind Peter of the night in which he denied him. और ये इसलिए हुआ कि पतरस को वो याद दिलवाए कि उस रात जबकि उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। And just as Peter 3 times denied the Lord, 3 times the Lord Jesus asked him, "Do you love me more than these?" जिस तरीके से पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था, प्रभु यीशु मसीह ने भी उससे 3 बार पूछा कि क्या तू मुझसे इनसे बढ़कर के प्रेम करता है? See, Peter boasted he loved the Lord more than anyone else, more than all of these disciples. और पतरस ने बड़ी शेखी मार करके कहा कि वो इन सब चेलों से भी बढ़कर के उससे प्यार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करता है। That's why the Lord allowed him to be humbled. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे और भी दीन होने के लिए दे दिया। Now he asks him, "Do you love me more than all of these?" And Peter cannot say, "I love God, love the Lord more than all the others." और अब प्रभु से पूछते हैं कि क्या तू इन सब से बढ़कर के मुझसे प्रेम करता है? अब पतरस ये नहीं कह सकता कि वो उससे इतना ज्यादा प्रेम करता है। Just 3 times he says, "Yes, Lord, you know that I love you." और 3 बार उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। And so the Lord restored him and forgave him and made him one of the greatest apostles. So on the day of Pentecost, thousands were converted. और इसलिए प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया, उसको फिर मिला दिया और उससे सबसे बड़ा एक प्रेरित बना दिया, ताकि पेंतिकुस्त के दिन 3000 जन उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। He is truly the friend who sticks closer than a brother. और वो एक सच्चा मित्र है जो कि एक भाई से भी ज्यादा प्रेम करता है।
Even though Peter denied him, the Lord never ceased to be his friend. और अगर ये कि पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया कि वो उसको नहीं जानता. Then we read Proverbs 22:11, where we read that Jesus is the royal friend. He's our king and friend. और प्रोवर्ब 22:11 Yeah. कि प्रभु यीशु मसीह एक राजकीय मित्र हैं. he is loyal friend. वो बहुत ही Royal बहुत friend. Royal, like king. एक राजकीय मित्र हैं. राजसी मित्र हैं. Yes, brother. Proverbs 22:11, you read, brother? इसको कोई हिंदी में पढ़ेंगे. शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है. Yeah. This reminds us of what the Lord said in John 15:14. Ye are my friends if you do whatsoever I command you. और ये यूहान 15:14 में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञा को मानोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे. Those who love pureness of heart. It जो says that सच्चे हृदय को प्यार करते हैं. the king, when we do what the Lord tells us to do, it shows that we are his friends. और इस बात को देखें, जब प्रभु हमसे जो कहता है हम अगर वो करते हैं तो ये हमें दिखाता है कि हम उसके मित्र हैं. In that chapter in John 15, he speaks of himself being the true vine and we must abide in him. और ये 15 पाठ हमें ये बताता है कि वो सच्ची दाखलता है और हमें उसमें बने रहना बहुत जरूरी है. And a friend of Christ is one who abides in Christ, who walks with him and fellowships with him, like two friends would. और एक जो प्रभु का मित्र जो है वो उसके साथ बना रहता है, उसके साथ चलता है, उसके साथ सब कुछ करता है. And we are told in James chapter 2, verse 22 and 23, that Abraham was a friend of God. और याकूब की पत्री chapter 2 verse 22 and 23. 22 और 23 वचन ये बताता है कि इब्राहिम जो है वो परमेश्वर का मित्र था. And because it says he was justified by his works showed that his faith was genuine in God. और ये बताता है कि वो अपने कामों से धर्मी ठहरा. उसके काम बताते थे कि वो कितना परमेश्वर से किया गया मानता है. And his faith was not dead or empty, it was a real living faith in God. और उसका जो विश्वास है वो मुर्दा और खाली नहीं था, लेकिन वो उसका सही सच्चा प्रेम परमेश्वर में था. And if we say we are friends of the Lord Jesus Christ, we will be doing what he commands us. We'll be doing what is pleasing to him. और अगर हम ये कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं तो हम वही करेंगे जो हमें वो आज्ञा देता है या वो जो हमें कहता है हम वही करेंगे. 30 years ago, I read in the paper a story of two sisters who were in the sea in a boat. 38 साल पहले एक पेपर में मैंने पढ़ा कि दो बहनें थी जो कि किश्ती में समुद्र में थी. They were Spanish sisters, and they were in the sea, riding sailing their boat. और वो स्पेन के रहने वाली थी और दोनों बहनें थी और वो समुद्र में एक बोट में सेलिंग कर रही थी. But the boat overturned and both of them were in the sea, struggling to save themselves. और किश्ती वहां पर उलट गई और दोनों समुद्र में गिर गईं और अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही तड़प रही थी. Nearby there was another boat going by. और उसके साथ एक और दूसरी किश्ती भी जा रही थी. It was a smaller boat and it was going to a very big boat, and there was a man on there who saw them
and he immediately jumped into the sea to rescue them. और वो एक छोटी किश्ती थी और उसमें जो जन था उसने देखा कि ये दोनों बहनें डूब रही हैं और अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रही हैं, वो उसी समय पानी में कूद पड़ा और इन दोनों को बचाने के लिए आगे आ गया. The men who were with him were surprised. Why has he suddenly jumped in the sea? And then they saw he was swimming to rescue these two girls. और जो दूसरे लोग उस किश्ती पर थे वो इस बात पर अचंभित थे कि वो समुद्र में क्यों कूद गया है, जब उसको उन लड़कियों की तरफ तैरते हुए जाते देख करके कि वो उनको बचाने के लिए जा रहा है. And he brought them to his big ship. वो अपने उस बड़े किश्ती बड़े जहाज में लेकर के आया. And then they were surprised when they saw who was the man who had rescued them. और तब ये बहुत ही अचंभा हुआ ये देख करके कि वो मनुष्य कौन था जिसने उन्हें बचाया था. It was the king of Spain, Juan Carlos, his name was. और वो स्पेन का राजा था, वन कार्लोस उसका नाम था. They did not know that he was their rescuer because he took them on the ship and then they realized who he was. और उसको उन्होंने पहले तो नहीं पहचाना, पहले नहीं जाना, लेकिन जब वो उन्हें जहाज में लेके गया तब उनको मालूम हुआ कि वो कौन है. Now all the people of Spain can say Juan Carlos is our king. और सब स्पेन के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि कह सकते हैं कि ये मार कार्लोस हमारा राजा है. But these two sisters, not only can they say Juan Carlos is our king, but they could also say Juan Carlos is our savior. और ये जो दोनों बहनें थी ये सिर्फ यही नहीं कह सकती कि मार कार्लोस जो है वो हमारा राजा है, लेकिन वो ये भी कह सकती हैं कि वो हमारा मुक्तिदाता है, हमें बचाने वाला है. And how true that is of us, that the king himself has become our friend. He's become our savior. और हमारे लिए कितना सच्ची बात है कि हमारा जो राजा है वो हमारा मित्र बन गया और वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया. Then we look at Proverbs 27 verse 6, the fourth one. अभी प्रोवर्ब 27 verse 6. 27 verse 6. नीति वचन 27:6 वचन को हम पढ़ेंगे. कोई भाई हिंदी में पढ़े. जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है. Jesus is the truthful friend. प्रभु यीशु मसीह सच्चे मित्र हैं. He wounds us for our sakes. He wounds us and he chastises us and he tells us when we are wrong. और वो हमें हमारे फायदे के लिए कई बार हमें जख्म भी देता है, हमें ताड़ना भी देता है, और ताकि हम उस बुराई से बच सकें. In Proverbs 3:11 to 12, we read about the chastening of the Lord. नीति वचन 3:11 से 12 वचन तक we read about the Lord chastening us. प्रभु हमें ताड़ना देते हैं. Proverbs 3:11 to 12. कोई पढ़े प्लीज हिंदी में. ए मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है. And this is quoted in the Hebrews chapter 12. ये इब्रानियों की पत्री 12 पाठ में इसका वर्णन किया गया है. And verse 5, that proverb is quoted there. और उसके 5 वचन में ये नीति वचन वहां पर इसका वर्णन किया गया है. And Hebrews 12:6 tells us that God is chastening us in love, for whom the Lord loveth, he chasteneth. और इब्रानियों 12:6 हमें ये बताता है कि प्रभु जिससे प्यार करता है वो उसकी ताड़ना भी करता है. When the Lord Jesus as our friend wounds us, it's not because he hates us, but because he loves us. और प्रभु यीशु मसीह
जो कि हमारे मित्र हैं, जब वो हमें ताड़ना देते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो हमें दुश्मनी करते हैं, लेकिन इसलिए कि वो हमसे प्यार करते हैं। The enemy doesn't do this. The enemy deceives by kissing and saying nice things. But the Lord is a true friend indeed. और दुश्मन जो होता है वो ऐसा नहीं करता, वो तो बार बार चुम्बन लेता है और ये कहता है कि बहुत अच्छी बात, जब हम गलतियां करते हैं वो ऐसे ही कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ताड़ना देते हैं। And Hebrews 12:7 says we must endure chastening. We must not give up. We must allow the Lord to chasten us so that we may become holy. The long sentences, I'm forgetting it. We must endure chastening. We must endure chastening. और इब्रानियों में ये बताया गया है कि हमें ताड़ना को सहन करना चाहिए। We mustn't give up when we are being chastened. हमें Because इससे God is हारना doing नहीं it for our चाहिए। good. हमें इससे हारना नहीं चाहिए। And so it's important to realize all believers are chastened. Verse 8 tells us, Hebrews 12:8. और 8वां वचन हमें ये बताता है कि सभी जो विश्वासी हैं उन सबको ताड़ना मिलती है कभी ना कभी। He says those who are not chastened are bastards. They're not sons. They don't belong to the Lord. और वो ये भी बताता है कि जिनके ऊपर ताड़ना नहीं आती वो अपने पिता की संतान नहीं है, वो किसी दूसरे की संतान है। So all of us as believers will be chastened. There's no exception. All of us will be chastened by the Lord. और हमें से ज्यादा जो विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हमें ताड़ना मिलेगी। Just as we were chastened by our parents when we were young and did wrong things. और जैसे कि हम छोटे होते हुए हमारे माता पिता हमें ताड़ना देते थे जब हम कोई गलती करते थे तो। Hebrews 12:10 tells us there is a purpose why we are chastened. और इब्रानियों 12:10 बताता है कि जब हमें ताड़ना दी जाती है तो इसका कुछ मकसद होता है। That we might be partakers of his holiness. ताकि हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो सकें। That's why God chastens us, so that we might become more and more holy like him. और इसीलिए प्रभु हमें ताड़ना देते हैं ताकि हम उसकी तरह पवित्र बन जाएं। Even churches are chastened. और कलीसियाओं को भी ताड़ना मिलती है। The Lord said to Laodicea in Revelation 3:19. और प्रकाशित वाक्य 3:19 में प्रभु यीशु मसीह लौदीसिया की कलीसिया को कहते हैं। He said, as many as I love, I rebuke and chasten. और वो ये कहते हैं कि जिनको मैं प्यार करता हूँ उनको मैं ताड़ना देता हूँ और उनको मैं सजा भी देता हूँ। And so the Lord is a true friend because he wounds us, he chastens us so that we might become more holy. और इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे सच्चे मित्र हैं, वो हमें ताड़ना देते हैं, हमें दुख भी देते हैं ताकि हम और पवित्र बन जाएं। There's a story told of a rich woman. एक धनी स्त्री के बारे में एक कहानी बताई गई है। And she was riding in a big car in the front seat. और वो एक बड़ी कार में आगे की सीट पर गाड़ी को चला रही थी। The driver was in the front, she was sitting in the front, and at the back was the servant girl with her child, with her boy. और ड्राइवर भी आगे बैठा हुआ था और पीछे एक नौकरानी थी जो कि एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। And she had spoiled her child very much. और उसने उस बच्चे को बहुत बिगाड़ा हुआ था। And this child wanted everything. और वो जो बच्चा था उसको मारना चाहता था। And so this child was crying all the time, wanting something that was on the window. और वो बच्चा जो है बार-बार चिल्ला रहा था और आगे जो था वो उसको देख रहा था। The mother didn't know what the child was wanting, so she said to the servant girl, just give him what he wants. Stop him crying. Give him what he wants. और माँ जानती थी कि बच्चे को क्या चाहिए और उसने नौकरानी से कहा जो कुछ उसे चाहिए दे दो और कुछ वो बाकी ना करो।
And then there was even louder screaming and shouting at the back from the child. और फिर भी वो पीछे बहुत शोर मचा रहा था. So the mother said, "What's the matter with him now?" और माँ ने पूछा कि अब उसको क्या चाहिए. Then the servant girl said, "He got what he wanted." और नौकरानी ने यह कहा कि जो कुछ उसे चाहिए था वो उसे मैंने दे दिया, उसे मिल गया है. See, on the window was a wasp, like a bee, and he wanted it, and she was trying to stop him. हनी भी था. खिड़की के बाहर जो है एक शहद की मक्खी थी जो कि जिसको देख करके बच्चा ये कह रहा था कि वो मुझे पकड़ करके दो. And so she let him have it, and when she grabbed it, it stung his hand. और उसने उसे वो पकड़ना चाहा, लेकिन जब उसने खोला तो उसके हाथ पर उस मक्खी ने डंक मार दिया. So he got what he wanted, but he got the sting as well. और उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया. Sometimes God chastens us by letting us have what we want. और कई बार परमेश्वर हमें ऐसी ताड़ना देते हैं कि जो कुछ हम मांग रहे हैं उससे अगर गलत चीज मांग रहे हैं तो वो भी हमें वो दे देते हैं. When we want something and we don't want to do God's will, sometimes the Lord lets us carry on. और हम कई चीजें ऐसी चाहते हैं, अगर हम कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं पूरी करना चाहते तो कई बार परमेश्वर हमें उस तरीके से भी मार्गदर्शित करता है. Let us learn lessons from all the chastening the Lord has given us. और इससे हम एक पाठ सीखें कि जितनी भी ताड़नाएं हमें प्रभु ने दी हैं उनसे हम क्या सीखते हैं. Very quickly now, as time is going. Number 5, Jesus is the wise friend. और जल्दी से हम देखेंगे, समय जा रहा है. पांचवी बात के प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही समझदार मित्र हैं. Proverbs 27 verse 9. नीति वचन 27:5 वचन. कोई पढ़े इसे. खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है. खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है. नौवां पद को पढ़ना है. 27 verse 9. 9 पद. जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है. That's it. That's the right verse. So the sweetness of hearty counsel which is from the heart. और वो जो मिठास जो के हृदय के जो हमारे जो समझाते हैं उससे जो हमें मिलती है. The Lord Jesus is called the wonderful counselor in Isaiah 9 verse 6. प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही अद्भुत समझाने वाला यशायाह 9:6 में बताया गया है. His counsel is like sweet perfume. और उसके जो हमें समझाना है वो एक मधुर इत्र के समान है. We read that his enemies said, "Never man spake like this man." और हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि उसके दुश्मनों ने भी ऐसा कहा कि इस तरीके की बातें किसी भी मनुष्य ने आज तक हमसे नहीं की. In Revelation 3:18, he tells the church at Laodicea that I'm counseling you to do these things. प्रकाशित वाक्य 3:18 में लौडीशिया की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में समझा रहा हूँ. And so the Lord speaks to us through the scriptures and he counsels us and guides us. How sweet that is. और प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं, हमें समझाते हैं और ये कितना मधुर बात है. Let us read number 6, Jesus, who is the friend that is near. Once again. We're looking at number 6 now. Proverbs 27 verse 10. नीति वचन 27:10 वचन उसे पढ़ें कोई. जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना,
और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। So Jesus is the friend that is near. Better to have a friend that is near than a brother who's far off. और प्रभु यीशु मसीह वो मित्र हैं जो कि हमारे एकदम नजदीक हैं, और अच्छा ये है कि हम उस मित्र से को चाहें जो कि नजदीक है, ताकि ना कि उस भाई को जो कि हमसे दूर है। We see this illustrated in the story in Matthew 14 when he walked on the sea. और ये कहानी हमें बताई गई है मत्ती रचित सुसमाचार 14 पाठ में, जब प्रभु यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चले। We see he went into the mountain alone to pray. और हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अकेले उस पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए गए। He was training and preparing the disciples for the future. और वो भविष्य के लिए अपने चेलों को ट्रेनिंग दे रहे थे और उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। Because in the future he will not be with them, he will go to heaven. और क्योंकि भविष्य में वो उनके साथ नहीं थे, क्योंकि वो स्वर्ग में जाने वाले थे। And oftentimes they will go through storms and troubles. और कई बार उनको तूफानों में से और तकलीफों में से गुजरना पड़ता था। The Bible says he saw them even though they could not see him. और बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें देखा, चाहे उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। This was in the night and yet he could see everything. और ये रात का समय था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देख सके। And he was on the top of the mountain, but he saw everything. He saw all their difficulties. और वो उस पर्वत की चोटी के ऊपर थे और वो सब कुछ देख सके, जो उनके साथ क्या हो रहा है, सब कुछ वो उन बातों को देख सके। And in the fourth watch of the night, which has been between 3 and 6 o'clock in the morning, the Lord Jesus came to them. और चौथे पहर 3 से 6 बजे रात के वो प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए। They'd only gone halfway in the sea, in the lake, after 8 to 9 hours. और वहां पर वो आधा रास्ता वहां पर, जब वो वहां पर आए उनके पास, They were very tired. 8 or 9 hours they were rowing and rowing their boat, but they did not get very far. और वो बहुत ही कोशिश कर रहे थे, थके हुए थे, और तकरीबन 7-8-9 घंटे के लिए वो किश्ती चला रहे थे, और अभी तक वो आधा रास्ता ही आए थे। Job spoke of the Lord as one who treads on the waves of the sea. और अय्यूब ने प्रभु के बारे में ये कहा कि वो समुद्र की लहरों के ऊपर भी उसकी आज्ञा चलती है। That's Job 9 verse 8. अय्यूब 9 और 8वां वचन। And so here they saw the glory of the Lord that Job spoke about. He is coming to them walking on the sea. और यहाँ पर वो प्रभु की महिमा को देखा कि वो समुद्र के ऊपर चल करके आ रहे हैं। They were afraid, but he told them to be of good cheer, not to be afraid. और वो डर गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, हौसला रखो, डरो नहीं, मैं हूँ। He used the name of God and said, I am. Be of good cheer, I am the name of God. उसने परमेश्वर का नाम जो कि मैं हूँ, वो कह करके उन्हें बुलाया कि घबराओ नहीं, मैं हूँ। And this story shows us that during life we will go through many storms, but the Lord sees everything and he draws near to us. He is the friend that is always there. और ये कहानी हमें ये बताती है कि हम इन चीजों में से गुजरेंगे, और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, वो मित्र है और वो हमें हमेशा हमारे साथ है। And the final one, number 7. 7वीं बात, we see Jesus is an encouraging friend, one who encourages us. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हौसला देने वाले मित्र हैं, वो हमें हमेशा हौसला देते हैं। Proverbs 27:17. नीति वचन 27 और 17 वचन।
जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। Just as one friend encourages another friend, और ये जब एक मित्र दूसरे मित्र को हौसला देता है तो, so the Lord does that for us. और यही प्रभु हमारे लिए करते हैं। Remember what the Apostle Paul said in the last hours of his life. और जब संत पौलुस उसकी जो परीक्षा थी अंतिम समय में उसने क्या कहा? 2 Timothy 4:16 to 17. 2 तिमोथी 4:16 से 17 वचन तक। कोई पढ़े इसे? 4:16-17 मेरे पहले प्रतर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। 3 times, I think, at least 3 times, we read of the Lord appearing to Paul and encouraging him when he was very, very down. और जब संत पौलुस बहुत ही नीची अवस्था में थे तो 3 बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। Everyone had forsaken him, and he suffered like the Lord Jesus suffered. Everyone forsook him. सब ने उसे छोड़ दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह की तरह दुख उठाए, सब उसको छोड़ के चले गए। But he said, the Lord stood with me. तो वो ये कहते हैं कि प्रभु उसके साथ रहा। He's truly the friend. When all other friends might fail, he's truly the friend who will stick with us, who will encourage us and strengthen us. वो सच्चा मित्र है, जब सब हमें छोड़ जाएंगे वो हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमें हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। May the Lord bless his word. प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीषित करे। आमीन। Thank you so much, Nitish uncle, for the wonderful message. प्रभु आपको आशीष करे, and I am extremely sorry